इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सादर जय जिनेंद्र। मैं शिफाली जैन, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि मथुरा के सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तथा श्री जम्बू स्वामी चरणाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के अनूठे दृश्यों के साथ, जहां आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर के सानिध्य तथा धर्मवत्सल प्रभाविका छुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के मंगल निर्देशन में 9 से 14 नवंबर तक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं महोत्सव के अंतर्गत 10 तथा 11 नवंबर को मनाए गए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक महोत्सव की मनोरम झलकियां। उत्तर प्रदेश की पावन धरा मथुरा के सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 108 ज्ञान भूषण जी मुनिराज के सानिध्य तथा धर्मवत्सल प्रभाविका छुल्लिका श्री 105 ज्ञान गंगा माता जी के निर्देशन में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 10 तथा 11 नवम्बर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप एवं जन्म कल्याणक महोत्सव के साथ श्री जम्बू स्वामी चरणाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत प्रभु अभिषेक के साथ की गई। पीताम्बर वस्त्र धारण किए श्रावकों ने श्री जी की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। श्री जी का अभिषेक कराए उड़ते पंछी भी बोल रहे जी श्री आदि प्रभु जी भीग रहे, श्री आदि प्रभु जी भीग रहे। रत्नों के कलशे बोल रही जी श्री आदि प्रभु जी भीग रहे, श्री आदि प्रभु जी भीग रहे। अभिषेक के बाद शांति धारा की गई। कहते हैं शांति धारा का अवसर बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा मंत्रोच्चारण के माध्यम से शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। सर्वक्षय रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नर मारे सर्व गज मारे सर्व अश्व मारे सर्व गौ मारे सर्व महिष मारे सर्व धान्य मारे सर्व पुष्प मारे सर्व वृक्ष मारे सर्व गुल्म मारे सर्व पत्र मारे। शांति धारा के पश्चात श्री जी की मंगल आरती उतारी गई। आरती में सहभागिता कर सभी भक्तों ने प्रभु की आरती करते हुए धर्म लाभ लिया। आरती के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। शकल लोक सुखाकर भुजवलम तिमिरजालहरं तक्रम सदा किलधरामि शुभंगलकं मुदा। ओम नैमज्ञातं दीपं प्रज्वलामि। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर जगे। तेरे चरणों की धूल दाता चंदन गुलाल बने। इसके बाद समस्त भक्तगणों ने अपने गुरुवर को शास्त्र भेंट किए और ये भावना भाई कि जिस प्रकार इन ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है, उसी प्रकार आपके आशीर्वाद से हम भी अपने जीवन में बुद्धिजीवी बने। जिन बाणी माँ का साथ हो, तेरे चरणों की छाँव में मेरी सुबह परम परमेश्वरम शरणों में शतवंदनम तुम ही हो। शास्त्र भेंट करने के पश्चात आचार्य श्री ने अपनी अमृतवाणी से गर्भ कल्याण के अभिप्राय को समझाया। पुत्र तुम्हारा न कोई है जग में। क्या कहती है माता अपने पुत्र से?
माता अपने पुत्र को क्या कह रही है, गर्भावस्था में ही क्या समझा रही है? पुत्र तुम्हारा न कोई है जग में, धर्म ही रक्षक है बस तुम्हारा। मोह माया में ना फंसना कभी तुम, सिद्ध शिला पे हो आसन तुम्हारा, सिद्ध शिला पे हो आसन तुम्हारा। सुशीलवती कहलाती जो आचरण को शुद्ध बनाती। जय जय आदिनाथ बोलो जय जय महावीर, जय जय आदिनाथ बोलो जय जय महावीर। पंचकल्याणक में विशेष महत्व होता है विधानों का। श्रावक श्रेष्ठियों ने ऐसे ही विभिन्न विधानों में भाग लेकर अपने जीवन के अनेक कर्मों का प्रक्षालन किया। ओम ह्रीं कृष्णेन्द्रिय विकार विगत साधु परमष्टिभ्यो नमः निर्मलादि अर्घ्यं सर्वपामि। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भक्त प्रभु भक्ति में लीन दिखे। हम करते तेरी वंदना। तेरा जवाब नहीं, जानबूझकर तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं हो, क्या तेरा जवाब नहीं। हाथ उठा के ऐसे नहीं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गुरुवर का केश लोच हुआ, जिसके दौरान भक्तों ने दिगंबरत्व की साधना की महिमा का स्मरण करते हुए स्तोत्र आदि का पाठ किया। पीछे करे कमान बात तेरा क्या कहना, सर के लोचे बाल गुरु के पीछे करे। तुम घना साया गुरु को दीद हो, तुम घना साया गुरु। केशलोच के बाद गुरुवर ने मंगल प्रवचन के माध्यम से सांसारिक मोह त्यागने का मार्ग बताया। मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन के दुख तथा पीड़ाओं में उलझकर अपने सामने घटित हो रहे उन अनेक खुशियों के पल को अनदेखा कर देता है जो उसकी परेशानियों को कम कर सकते हैं। महाराज जी ने संगीत पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि संगीत की एक धुन आपकी कठिन घड़ी में भी आपके मुख पर एक मुस्कान बिखेर सकती है। और वास्तव में रवि कीर्ति जब केशलोच कर रहे थे तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे इस पर कोई मशीन चल रही हो, इतना ही लग रहा था बस। बंधुओं, अंतिम परीक्षा है केशलोचन। कहा है केशलोच केश परीक्षा है संतों की, केशलोच कैश परीक्षा है संतों की। कैश माने नगद। केशलोच कैश परीक्षा है संतों की, इसमें उधार नहीं चलता। केशलोच यदि न कर पाए वह संत कभी नहीं बन सकता, वह संत कभी नहीं बन सकता। गुरुवर के आशीर्वचनों को सुनने के पश्चात भक्तों ने महाराज जी की आरती उतारी। आरती की इस बेला में सभी भक्तों ने प्रभु की श्रद्धा भाव से भक्ति की। महोत्सव में उपस्थित संजीव गोधा जी ने जैन धर्म की संज्ञा को समझाते हुए पंचकल्याणक के जन्म धर्म की पुष्टि की। ऋषभ देव को तो सब मानते हैं, ऋषभ देव की मानते हैं क्या? हाँ या ना? अब थोड़ी ना जबान खुलेगी किसी की। महावीर स्वामी को तो हम मानते हैं, लेकिन महावीर स्वामी की मानते हैं क्या?
ऋषभदेव स्वामी को तो मानते हैं, उनको तो पूजते हैं, लेकिन ऋषभदेव की सुनने का भी कभी प्रयास किया क्या? वे क्या कहते हैं हमारे को, कैसे हैं हमारे भगवान? कभी भगवान की मुद्रा को शांति से देखा है कि भगवान किस प्रकार के? दिन में भोजन करना जैनियों का सदाचार है, रात्रि भोजन नहीं करना, जमीकंद आलू प्याज नहीं खाना, ये जैनियों का सदाचार है। ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन दर्शन नहीं है, ये आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की शिक्षा नहीं। कार्यक्रम में अगले चरण में आदरणीय अतिथियों को सम्मान देकर स्वागत किया और अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समारोह की गतिविधि को और आगे बढ़ाया गया। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मन के मंदिरवा में प्रभु वर मूरत तेरी समाई, मन महल की सारी दीवारें थारी रंग रंगवाई। प्रभु जन्म की खुशी में स्वर्ग से माता की सेवा करने आई अष्टकुमारियों ने आकर नृत्य किया और माता की गोद भराई के कार्यक्रम को हर्ष के साथ संपन्न किया। नवन कराना है हो माता का नवन कराना, माता को उगटन लगाओ जी गाओ जी। चाँदमा के आ जाओ दर्शन कर लो, मन की मुरादें पालो, आ जाओ दर्शन कर लो, मन की मुरादें पालो। खुले भंडार मांगे, खुले भंडार मांगे, खुले भंडार मांगे, खुले भंडार मांगे। माता जी सालों साल जियो हमारी माता जी, हमको लागे सबसे प्यारी माता जी। सालों साल जी हमको लागे सबसे प्यारी माता जी। ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में हाथ में लाई है वस्तु प्रभु जन्म से पूर्व माता ने अंतिम पहर में 16 अति शुभकारी स्वप्न देखे और अष्टकुमारियों द्वारा लाई गई भेंटों को माता ने स्वीकार किया। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुना, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। और ऐसे ही पुत्र होगा, अर्थात जो भी पुत्र होगा वह सर्व सबसे श्रेष्ठ होगा और अधिक ही पुण्यवान होगा। उसके बाद द्वितीय स्वप्न में श्वेत बैल देखा। जहां पंच कल्याणक के प्रथम दिवस पर गर्भ कल्याणक मनाया गया, तो अब समय था समारोह के द्वितीय दिवस यानी प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने का। इस पावन दिवस का शुभारंभ शांति धारा के साथ किया गया। समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनानि। प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने के सार का अद्भुत रूप से वर्णन किया। तीर्थंकर प्रभु की जगत जननी माँ 16 स्वप्नों का दर्शन करती है और उन 16 स्वप्नों के दर्शन से वह जीव के आने की जो अनुभूति होती है, ऐसी परम पवित्र पद्मासन मुद्रा में वह जीव विराजमान होता है। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी और वह अवसर था प्रभु जन्म का। सभी भक्तों ने प्रभु के अवतरण दिवस को प्रफुल्लित होकर मनाया। तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। जब जन्म में तीर्थंकर तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। प्रभु दर्शन की इच्छा किसकी नहीं होती, और बात जब प्रभु के बालक रूप के दर्शन की हो तो स्वयं पर नियंत्रण पाना असंभव हो जाता है। सौधर्म इंद्र ने भी सहस्त्र नेत्रों से प्रभु के दर्शन किए। इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे मथुरा झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसते सब मिल जय बोलो। आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से प्रभु जन्म की लीला को सुनाया। सौधर्मेंद्र का जब इस सिंहासन कंपायमान हुआ तो सिंहासन से उतरकर सौधर्मेंद्र ने अष्टांग नमस्कार किया, लेकिन किसको?
अब ध्यान से सुनना जरा। उस बालक को नहीं किया जो भी बालक अवस्था में है, उस बालक की उस भावी पर्याय को किया जो तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि 100 धर्मेंद्र छाई सम्यक दृष्टि है। महोत्सव में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आया है गुरुवर ने बुलाया है, प्रभु जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार प्रभु की प्रतिमा मनभावन लग रही थी। रथ के चारों ओर सभी भक्त बैंड बाजों की मधुर ध्वनि पर आनंदित दिखाई दे रहे थे। रथ यात्रा में झांकियां आकर्षक लग रही थीं। विभिन्न मार्गों से निकलने वाली रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्री जी की आरती उतारकर पुण्य संचय किया। रथ यात्रा के पश्चात तीर्थंकर प्रभु का मंत्रोच्चारण के मध्य जन्माभिषेक कर प्रभु के धरती पर जन्म लेने का हर्ष मनाया गया। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि मथुरा के सिद्ध क्षेत्र 84 कृष्णा नगर स्थित श्री जम्बू स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 9 से 14 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तथा श्री जम्बू स्वामी चरणाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ मनाया गया। इसके अंतर्गत आपने 10 तथा 11 नवंबर को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक तथा जन्म कल्याणक के दृश्यों का आनंद जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से लिया। दर्शकों, अभी के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, पुनः उपस्थित होंगे अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे